हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम श्यामन को देखते हैं जो अपनी स्टोरी बता रही होती है कि वो एक ऑर्फन है और ऑर्फेनेज में ही बड़ी हुई है। पर उसके ग्रेजुएशन डे पर उसको बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव हुए और सच का पता करने के लिए वो उस सिटी आ गई। पर वो जैसे ही वहाँ पहुंची तो उसे किडनैप कर लिया गया। श्यामन जो कि एक चेयर से बंधी होती है, उसके पास एक पर्सन आया जो कॉल पर बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि उन्होंने लड़की को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ से कहा गया कि उसे एक बार लड़की को चेक कर लेना चाहिए और जैसे ही उस पर्सन ने श्यामन का फेस देखा तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़की कौन है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। चिनफंग केस के बारे में बता रहा होता है कि उन किडनैपर्स ने किसी रॉन्ग गर्ल को किडनैप कर लिया है। उसने सारे केस की डिटेल्स बताई और तभी वहाँ पर कैप्टन चूहांग आ जाता है जिसने कहा कि इस केस की लीड बोलेगा और श्यामन की पिक्चर देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको देखकर चिनफंग ने कहा कि वो तो छुट्टी पर था, पर चूहांग उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उस केस को हैंडल करने लगा। उधर अभी किडनैपर्स यही सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ गए जिन्होंने बताया कि उन्होंने हर तरफ से उनको घेर लिया है। इससे पहले कि वो किडनैपर्स कुछ कर पाते, चूहांग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और उनसे फाइट करने लगता है। एक ने श्यामन की नेक पर नाइफ रख दी और चूहांग को धमकी देनी चाहिए, पर चूहांग ने उस पर फायर कर दिया, जिसके बाद श्यामन बेहोश होने लगी और चूहांग ये देखकर उसका नाम लेते हुए जल्दी से उसकी तरफ भागता है। श्यामन बेहोश होने से पहले अपना नाम सुनकर सोचती है कि वो पर्सन कौन है और उसके निकनेम के बारे में कैसे जानता है। तब तक बाकी ऑफिसर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। श्यामन अब हॉस्पिटल में होती है और एक फीमेल ऑफिसर चूहांग के साथ वहाँ पर आई और उससे इस केस के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगी। वो श्यामन से उसकी डिटेल्स और इस किडनैपिंग केस के बारे में पूछती है। श्यामन ने अपना नेम और अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि वो एक ऑर्फन है और फिर केस के बारे में बताने लगी कि किडनैप होने से पहले उसने क्या देखा। फीमेल ऑफिसर ने उसके लोकेशन के बारे में पूछा तो श्यामन बताती है कि वो वहाँ पर न्यू है और अभी रहने के लिए जगह ढूंढ रही है। सब कुछ पूछने के बाद फीमेल ऑफिसर वहाँ से चली गई तो श्यामन चूहांग को रोककर पूछती है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि उसके बेहोश होने से पहले चूहांग ने उसका नेम लिया था। इससे पहले कि चूहांग उसे कुछ बताता, चूहांग को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल पर बात करने के बाद उसने श्यामन को अपने कोट से कवर किया और फिर श्यामन से कहता है कि क्या वो उसके घर पर रहना चाहती है। श्यामन उसकी बात सुनकर शॉक हो गई तो चूहांग ने एक्सप्लेन किया कि उसका घर काफी बड़ा है और वो काफी टाइम से रेंट पर देना चाहता है, तो क्यों ना श्यामन ही वहाँ पर रह ले। जब उसने देखा कि श्यामन अभी भी कंफ्यूज है तो वो कहता है कि ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं, वहाँ रहकर श्यामन सेफ रहेगी और फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प होगी। श्यामन ने भी दिल में सोचा कि शायद उसे अपने क्वेश्चन के आंसर चूहांग से मिल सकते हैं और वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। चूहांग श्यामन को लेकर अपने घर पहुंचा और जैसे ही कार पार्क की तो उसने देखा कि श्यामन सो चुकी है, तो उसने कार से उतरकर आहिस्ता से श्यामन वाली साइड का डोर ओपन किया और श्यामन नींद में ही उसे टकरा जाती है। अचानक डोर ओपन होने की वजह से वो उड़ गई तो चूहांग से पूछता है क्या वो ऐसे ही हक करके बैठी रहेगी। श्यामन जल्दी से पीछे हुई और वो सीट बेल्ट ओपन करने लगती है, पर नर्वस होने की वजह से वो नहीं कर पाती तो चूहांग ने उसकी हेल्प की। फिर वो उसे लेकर अपने घर आ गया। श्यामन ने पूरे घर को अच्छे से देखा और सोचती है कि वो फ्लैट बहुत ही बड़ा है, उसका रेंट भी जरूर बहुत ज्यादा होगा। और जब उसने चूहांग से रेंट के बारे में पूछा तो वो इशारे से बताता है और उसे लगा कि वो 10,000 मांग रहा है। ये सुनकर वो जल्दी से कहती है कि उसे कहीं और जगह ढूंढ लेनी चाहिए, और उसके जाने से पहले चूहांग उसे बताता है कि ये घर उसके लिए उसके पेरेंट्स ने बाय किया था, वो वैसे भी काफी टाइम से खाली है, इसलिए वो श्यामन को कम पैसों में रेंट पर दे देगा, इसलिए श्यामन को बस 1,000 ही देना होगा। और ये सुनकर श्यामन शॉक हो गई और सोचती है कि क्या उसने वहाँ पर कोई चैरिटी ओपन कर रखी है। चूहांग ने फ्रिज से कॉफी की बोतल उठाई और कहता है कि अभी उसके पास सिर्फ कॉफी की बोतल्स हैं, बाद में वो श्यामन के लिए पानी के बोतल्स ला देगा। श्यामन उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और पूछती है कि क्या वो भी उसी घर में रहने वाला है। चूहांग ने कहा कि जाहिर सी बात है, वो और कहाँ रहेगा, तो श्यामन चुप हो जाती है। चूहांग ने उसे कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी ज्यादातर मिशन पर होता है और बहुत कम घर आता है, इसलिए वो रिलैक्स होकर रह सकती है। फिर वो वहाँ से जाने लगा तो श्यामन ने उसे पूछा कि क्या वो अपने थीसिस के लिए उसका बोर्ड यूज कर सकती है। चूहांग ने कहा कि हर यूज पर उसे $5 देने होंगे। श्यामन उसकी बात सुनकर शॉक हो गई तो वो कहता है कि वो मजाक कर रहा है, वो जैसे चाहे हर चीज को यूज कर सकती है। और चूहांग के जाने के बाद श्यामन सोचती है कि आखिर वो उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। श्यामन ने बोर्ड पर सारे क्लूज को मैच किया और सोचती है कि वो श्यामन को बहुत अच्छे से जानता है, फिर भी ये क्लेम कर रहा है कि वो श्यामन को नहीं जानता। कुछ सोचकर उसने प्रोफेसर हा को कॉल की और बताया कि उसने सोच लिया है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में इंटर्नशिप के लिए जाना चाहती है। प्रोफेसर ने कहा कि अपने ग्रेड के साथ तो वो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में भी एंटर हो सकती है, क्या उसने अच्छे से सोच लिया है। श्यामन ने हाँ कहा तो प्रोफेसर उसे कल इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। नेक्स्ट डे श्यामन अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि ब्रेकफास्ट रेडी है, वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगी, पर तभी उसकी नजर चूहांग पर पड़ी जो शावर लेने के बाद ऐसे ही बाहर आ गया। श्यामन उसको देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करती है। चूहांग
जुहंग भी जल्दी से वापस चला गया और ड्रेसअप होकर बाहर आता है। श्यामन ने ब्रेकफास्ट करते हुए उसे बताया कि आज उसे एक इंटरव्यू के लिए जाना है। जुहंग उसे रेंट के बारे में बता दे, वो उसे रेंट डिपॉजिट कर देगी, पर जुहंग उसे कहता है कि डिपॉजिट की कोई जरूरत नहीं, मंथली पेमेंट से काफी है। श्यामन ने ओके कहा और पैसे ट्रांसफर कर देती है। श्यामन वहाँ से जाने लगी तो जुहंग उसे रोककर एक कीचेन देता है जो श्यामन को बहुत ही क्यूट लगी और वो जुहंग से पूछती है कि क्या उसे भी इस तरह के कीचेन्स पसंद हैं। जुहंग ने आहिस्ता से कहा कि वो उसकी नहीं है। श्यामन को उसकी बात समझ नहीं आई, पर जुहंग बोला कि उसने कुछ नहीं कहा और फिर श्यामन से कहता है कि जब उसका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो वो टेक्स्ट करके जुहंग को बता दे और साथ ही उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है। जबकि श्यामन दिल में सोचती है कि उसके लिए ये सरप्राइज है क्योंकि वो दोनों कलीग्स बनने वाले हैं। जुहंग अब अपने ऑफिस में होता है। चिनफंग ने उसे बताया कि डायरेक्टर ली ने कुछ और इंटर्न्स को वहाँ पर बुलाया है जिनका आज इंटरव्यू है, क्या जुहंग उनसे मिलना चाहेगा। जुहंग ने उसकी तरफ देखा तो चिनफंग कहता है कि वो अभी उनको बुला कर लाता है। उसके जाने के बाद जुहंग ने श्यामन के नंबर की तरफ देखा और सोचता है कि उसने जल्दी में प्रॉमिस कर लिया था, पर इतने टाइम बाद भी एक बार भी मैसेज नहीं किया। जुहंग वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर चिनफंग, प्रोफेसर हा, श्यामन और प्रोफेसर हा के एक और स्टूडेंट श्यांग के साथ आ जाता है। श्यांग ने श्यामन से पूछा कि क्या वो कैप्टन जू को जानती है। वो बहुत ही अमेजिंग है और श्यांग ने सुना है कि उसने बहुत कम सालों में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। चिनफंग ने श्यांग को बताया कि श्यामन को किडनैपर से जुहंग ने ही बचाया था। जुहंग ने जाकर प्रोफेसर हा को ग्रीट किया और फिर चिनफंग से कहता है कि वो रेस्ट करने के लिए प्रोफेसर हा को अपने साथ ले जाए। चिनफंग इस बात पर कंफ्यूज हुआ और कहता है कि उसने तो कहा था वो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, पर जब जुहंग ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से प्रोफेसर हा को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगा। श्यामन भी उनके पीछे जाने लगी, पर जुहंग ने उसे रोक लिया तो वो कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, जुहंग वहाँ क्या कर रहा है। जुहंग ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले जाता है। जब उसने श्यामन का हाथ छोड़ा तो उसके हाथ पर निशान देखकर वो पूछता है कि क्या वो उन किडनैपर्स की वजह से आए हैं। श्यामन ने कहा कि वो उसे साइड पर लेकर आया है, क्या यही बात पूछना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो उसे जाना चाहिए, पर जुहंग उसे कहता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। अगर उसे जॉब चाहिए तो क्या वो कोई इजी जॉब नहीं ढूंढ सकती। श्यामन ने उसे बताया कि वो ये जॉब करना चाहती है और उसे लगता है कि कोई भी जॉब इजी नहीं होती। जुहंग ने कहा कि वो उसको वीक नहीं समझ रहा, पर वो जॉब उसके लिए ठीक नहीं है। श्यामन ने ओके कहा और जुहंग को लगता है कि वो उसकी बात मान गई, पर श्यामन ने बताया कि वो अभी भी स्टे करना चाहती है। जुहंग को इस बात पर गुस्सा आ गया और श्यामन कहती है कि वो उसे जानता है ना, कब और कैसे। पर जुहंग जल्दी से कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। श्यामन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो वहीं पर काम करेगी। जुहंग जल्दी से उसको वॉल के साथ पिन कर देता है और कहता है कि वो वहाँ रुकना चाहती है, उसको ये चांस मिलेगा ही नहीं। जुहंग ने वापस जाकर कुछ केस की फाइल्स को रिव्यू किया और फिर वो चिनफंग को वहाँ बुलाकर कहता है कि वो उन दोनों को 15 मिनट दे ताकि वो इन केसेस को रिव्यू कर सकें। चिनफंग ने वो फाइल ओपन करके देखी और कहता है कि केस 723 ये केस 611 के बाद सबसे मुश्किल केस है, कहीं वो श्यामन पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहा। पर जुहंग कहता है कि अगर वो वहाँ रुकना चाहती है तो उसे अपने आप को प्रूव करना होगा। चिनफंग ने श्यामन और श्यांग को दूसरे रूम में जाकर अलग अलग केस की फाइल्स दी और जैसे ही श्यामन ने वो फाइल ओपन करके देखी तो श्यांग जल्दी से देखकर कहता है कि वो केस तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसने श्यामन को केस का ओवरव्यू दिया तो श्यामन कहती है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होने वाला है। श्यांग फिर अपनी फाइल्स लेकर केस को रिव्यू करने के लिए चला गया और श्यामन वहीं बैठकर उस केस को रिव्यू करने लगती है। जब 15 मिनट्स बाद चिनफंग उसे बुलाने के लिए आया तो वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि इतने टाइम में श्यामन ने एक बोर्ड पर सारे केस के क्लूज को राइट कर लिया था। श्यामन चिनफंग के साथ वहाँ से जाने लगी और कहती है कि उन लोगों पर सिर्फ शक है, अगर कुछ भी साबित ना हो पाया तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। चिनफंग ने उसे बताया कि हाँ ऐसा ही है, 24 घंटे बाद अगर उन्हें कुछ भी पता ना चला तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। श्यामन उसकी बात सुनकर उसके साथ उन सारे लोगों से क्वेश्चन करने चली जाती है। दूसरी तरफ जुहंग गन उठाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वो ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। तभी उसके पास हाओमिंग आया और उसकी ये हालत देखकर कहता है कि केस 611 के बाद से वो ठीक से गन यूज नहीं कर पाता, पर कल जब उसने श्यामन को बचाया तो उन लोगों को लगा कि उसने रिकवर कर लिया है। जुहंग ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कहता है कि अब 3 घंटे हो चुके हैं, श्यामन केस कैसे हैंडल कर रही है। हाओमिंग ने बताया कि सब कुछ पहले जैसा ही है, उनमें से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जुहंग उसकी बात सुनकर ओके बोल देता है। दूसरी तरफ श्यामन चिनफंग के साथ लास्ट पर्सन से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चिनफंग ने मिस्टर हन से कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स कहा। फिर वो उसे एक डायरी देता है जिस पर उसके सारी स्टेटमेंट राइट डाउन की हुई थी और कहता है कि अगर कुछ भी गलत नहीं है तो वो साइन कर दे। ये बोलकर चिनफंग वहाँ से चला गया और मिस्टर हन सब कुछ चेक करने लगता है। तभी श्यामन ने मौका देकर उसे पूछा कि क्या वो मैरिड है। मिस्टर हन ने जल्दी से बताया कि हाँ वो मैरिड है, उसकी वाइफ एक बैंक में जॉब करती है, वो घर जाने ही वाली होगी। वहाँ से घर जाने के बाद मिस्टर हन को अपनी वाइफ के लिए कुक करना है। ये सुनकर श्यामन कहती है कि वो बहुत ही लविंग हस्बैंड है। फिर उसको बताने लगी कि इस इन्वेस्टिगेशन का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। क्रिमिनल ने
कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं छोड़ा था। ये सुनकर मिस्टर हन कहता है कि वो क्रिमिनल जरूर बहुत ही ज्यादा क्लेवर होगा। घर जाकर वो अपनी वाइफ से कहेगा कि वो ज्यादातर घर पर ही रहे। शामन ने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिस्टर हन ने शामन की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा तो शामन उसे बताने लगी कि विक्टिम में से एक के नेल्स टूटे हुए थे। इसका मतलब ये है कि उसने फाइट बैक करने की कोशिश की और किसी मेटल वॉच में अटक कर उसके नेल टूट गए। ये बात सुनकर मिस्टर हन कहता है कि इससे क्या साबित होता है। शामन कहती है कि जिसने भी ये सब किया है वो बाकी लोगों को खुद से कमतर समझता है और इसीलिए वो मेटल वॉच यूज करता है। मिस्टर हन ने कहा कि उसके पास तो मेटल वॉच भी नहीं है। पर शामन बताने लगी कि कंस्ट्रक्शन के बारे में उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। उसे ये भी पता है कि सारे सस्पेक्ट्स में से 7 लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पर क्रिमिनल खुद को सबसे ऊंचा समझता है, इसलिए वो अपने आप पर गंदगी और सीमेंट के निशान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वो प्लेन व्हाइट शर्ट प्रेफर करेगा। ये बात सुनकर मिस्टर हन कहता है कि हाँ वो प्लेन व्हाइट शर्ट पहनता है, पर इस बात से क्या साबित होता है। शामन ने उसे बताया कि उसने मिस्टर हन को बाद में रोककर इसीलिए बात की ताकि उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछ सके। शामन ने इन्वेस्टिगेट किया है। 3 दिन पहले ही उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई और उसकी वाइफ अपने पेरेंट्स के घर जा चुकी है, तो वो घर जाकर किसके लिए कुक करने वाला है। शामन की बात पर मिस्टर हन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और शामन उसे बताती है कि अब वो नहीं बच पाएगा। ये सब बोलकर शामन अपनी फाइल्स इकट्ठी करने लगी, पर मिस्टर हन गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो शामन को हर्ट कर पाता, जोहंग वहाँ पर आ गया जिसने मिस्टर हन को धक्का दिया और शामन को बचा लेता है। मिस्टर हन ने हार नहीं मानी और फिर से अटैक करने लगा, पर इस बार जोहंग आगे आ गया और उसके चोट लग जाती है। तब तक चिनफंग और हाओमिंग भी वहाँ पर आ गए, जिन्होंने मिस्टर हन को पकड़ लिया और जोहंग शामन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो गुस्से से शामन को घर लेकर आया और कहता है कि उसको बाद में ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो जानती भी थी कि वो पर्सन कितना वायलेंट है और कुछ भी कर सकता था। शामन ने बताया कि ऐसे टाइम पर ही वो लोग अपना गार्ड डाउन करते हैं। जोहंग ने उससे पूछा क्या वो कहीं पर भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, पर शामन ने बताया कि वो ठीक है। जोहंग है जिसको चोट लगी है, और फिर उसने अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो जोहंग ने अभी तक पकड़ रखा था। जोहंग उसका हाथ छोड़कर सोफे पर बैठ गया तो शामन उसे शर्ट उतारने को कहती है। जोहंग ने शौक होकर उसकी तरफ देखा और पूछता है कि क्या वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। शामन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो जाकर एक बार फ्रेश हो जाए, फिर शामन उसकी इंजरी पर मेडिसिन अप्लाई कर देगी। जोहंग ने कहा कि वो नहीं जाना चाहता, पर शामन उसको धक्का देकर अंदर भेज देती है। शामन अब जोहंग का वेट कर रही होती है जब जोहंग शर्ट उतारकर वहाँ आया और शामन उसकी इंजरी पर मेडिसिन अप्लाई करने लगी, पर उसे जोहंग के बैक पर और भी बहुत सारी इंजरीज नजर आती हैं और वो जोहंग से कहती है कि उन इंजरीज के टाइम पर जोहंग को बहुत ज्यादा पेन हुआ होगा, पर जोहंग ने बताया कि अब उसे याद भी नहीं। साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आता है जब उसने कैप्टन ली से पूछा कि क्या ये वर्थफुल है, और कैप्टन ली ने कहा कि लोगों को प्रोटेक्ट करना ये उनकी ड्यूटी है और अगर वो ये कर सकते हैं तो हाँ ये वर्थफुल है। ये याद आते ही जोहंग ने कहा कि लोगों को प्रोटेक्ट करना तो उनकी ड्यूटी है। शामन ने मेडिसिन अप्लाई कर दी और फिर जोहंग को बताती है कि उसके लिए वो काइंडेस्ट और ब्रेवेस्ट पर्सन है। जोहंग ने उससे रीजन पूछी तो वो बताती है कि वो ऑर्फेनेज में बड़ी हुई है, सब लोग उसके इंसल्ट करते और बस उससे लड़ते रहते थे, बस इतने सालों में सिर्फ जोहंग है जिसने उसे सपोर्ट किया। फिर वो जोहंग को बताती है कि वो मानती है कि ये जॉब करने के लिए उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, पर वो भी जोहंग की तरह लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। जोहंग ने उसकी बात सुनकर कहा कि आखिर वो मान ही गई कि उसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं। शामन जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी तो जोहंग कहता है कि वो उसकी सोच से भी ज्यादा कैपेबल है, इसलिए वो कल जाकर अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकती है। और शामन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। जोहंग ने उसे गुड नाइट कहा और वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। जोहंग को फ्लैशबैक याद आया जब कैप्टन ली ने उसे कहा था कि शामन एक रोज की तरह है जो कांटों के बीच में रही है, और वो दिल में सोचता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे फ्रीली ग्रो करने देंगे। नेक्स्ट डे शामन और जोहंग जैसे ही घर से बाहर आए तो जोहंग उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, पर शामन दूसरी तरफ जाने लगी तो वो उसे रोककर पूछता है कि वो उसके साथ क्यों नहीं जा रही। शामन ने बताया कि वो खुद से बस पर जाना चाहती है, तो जोहंग उसे फोर्स नहीं करता और कहता है कि किसी सेफ प्लेस पर बैठे। शामन उसे ओके बोलकर वहाँ से चली गई। बस लेने के बाद शामन ने देखा कि जोहंग अपनी कार पर उसको फॉलो कर रहा है। ऑफिस यूनिट पहुंचकर शामन ने देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो उनको देखने लगी। जोहंग कहता है कि क्या वो उसे अच्छे लग रहे हैं और शामन ने हाँ कहा, पर जोहंग कहता है कि वो अपना काम ना भूले और उसे अपने साथ अंदर ले गया। जोहंग शामन से कहता है कि कल मेडिसिन अप्लाई करते हुए उसने इतने अच्छे से जोहंग को भी नहीं देखा था, तो शामन कहती है कि क्यों ना आज वो फिर से मेडिसिन अप्लाई करे और वो अच्छे से जोहंग को देखेगी। जोहंग ने गुस्से से कहा कि अब उसे जाकर रिपोर्ट करना चाहिए और शामन प्रैक्टिस करते हुए सोल्जर से बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चली गई। वो लोग उसे गुड बाय बोलते हैं और जोहंग ने गुस्से से कहा कि क्या उसने प्रैक्टिस करते हुए उनको रेस्ट करने की परमिशन दी है, और वो लोग फिर से भागने लगे। जोहंग ने वहाँ पर चिनफंग को बुलाया और उसे पूछता है कि क्या उसने केस 611 की फाइल रेडी कर ली है। चिनफंग ने जल्दी से उसे फाइल निकाल कर दिखाई तो जोहंग कहता है कि वो जाकर शामन को ये रिव्यू करने के लिए दे दे। दूसरी
दूसरी तरफ श्यामन सारे ऑफिस को विजिट करती है। उसे एक टेबल पर कुछ अवार्ड्स नजर आए जो ऑफिसर ली मियान के थे। तभी वहाँ पर चिनफंग आ गया तो श्यामन उसे कहती है कि वो अवार्ड्स तो फैमिली को मिलने चाहिए, फिर वो ऑफिस में क्यों है। तो चिनफंग उसे बताने लगा कि ऑफिसर ली मियान की डेथ के बाद उसकी वाइफ की भी कुछ टाइम बाद ही डेथ हो गई। वो डायरेक्टर ली के पार्टनर थे और उनकी फैमिली में और कोई नहीं था, इसलिए डायरेक्टर ली ने सारे अवार्ड्स वहीं पर रख लिए। श्यामन उसकी बात समझ गई और फिर वो दोनों केस डिस्कस करने के लिए चले जाते हैं। श्यामन ने जैसे ही फाइल ओपन की तो सामने कुछ फेसेस देखकर कहती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे किडनैप किया था। चिनफंग ने उनको अपना और केस का इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो उनकी हेल्प करेगा। सब कुछ रिव्यू करने के बाद श्यामन कहती है कि उन्होंने टोटल 30 लोगों को अरेस्ट किया है। बहुत सारे इंटेरोगेशंस भी हुए पर खा थांग का कोई भी इंटेरोगेशन रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब कि उससे सच जानना बहुत मुश्किल है। और फिर श्यामन उससे ही स्टार्ट लेती है। वो प्रोफेसर हा के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए खा थांग के पास गई। खा थांग प्रोफेसर हा को देखकर कहता है कि वो फिर से आ गया, पर इस बार भी वो कुछ भी पता नहीं कर पाएगा। खा थांग ने श्यामन को इशारा किया और वो क्वेश्चन करने लगी तो खा थांग कहता है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए तो एक ब्यूटीफुल यंग लेडी को लेकर वहाँ आ गए हैं। श्यामन ने उससे वैंग की लोकेशन के बारे में पूछा तो खा थांग कहता है कि वो वैंग की लोकेशन के बारे में क्यों जानना चाहती है, वैसे वो बहुत ही प्रिटी है, हो सकता है कि वैंग उसे मिलना चाहे। प्रोफेसर हा को उसकी बात पर गुस्सा आया पर श्यामन प्रोफेसर हा को रोक देती है और फिर खा थांग से कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है। इसका मतलब है कि वैंग ने उसे पैसों से बहुत ज्यादा कुछ ऑफर किया होगा, पर क्या कभी उसने सोचा कि जिसको वो गॉड की तरह वर्शिप करता है उसके लिए खा थांग की क्या वैल्यू है। खा थांग ने कहा कि उसे ट्रबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, पर श्यामन कहती है कि सच यही है कि वो वैंग के लिए एक स्ट्रे डॉग की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बाकी मैन डॉग की तरह है। जब वो यूजलेस हो जाते हैं तो वो उनकी फैमिलीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। खा थांग को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और प्रोफेसर हा ने श्यामन से कहा कि आज के लिए इतना काफी है, उनको जाना चाहिए। पर श्यामन ने उनको रिलैक्स रहने को कहा और खा थांग से कहती है कि अगर वो लोग उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट ना कर रहे होते तो अब तक वो होमलेस हो चुका होता। खा थांग उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, वो लोकेशन बताने को रेडी है, पर पहले वो कैप्टन लीशंग से मिलना चाहता है। वो चाहता है कि वो लोग लीशंग को अपनी नीज पर खा थांग के सामने लेकर आए। श्यामन ने उसका नेम नोट कर लिया और प्रोफेसर हा से कहती है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए और तभी चिनफंग और जूहंग वहाँ पर आते हैं। श्यामन ने उसे सब कुछ रिपोर्ट किया और कहती है कि क्यों ना वो लीशंग को खा थांग से मिलने दें और कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाए। ये बात सुनकर जूहंग चुप हो गया और चिनफंग कहता है कि उसे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। जूहंग ने श्यामन से कहा कि उसने जो किया वो बहुत है, अब इस केस से दूर रहे। जूहंग ये बोलकर वहाँ से जाने लगा पर श्यामन ने कहा कि उसे डेंजर से डर नहीं लगता और जो उसने स्टार्ट किया है वो उसे खत्म करके रहेगी। उसकी बात सुनकर जूहंग को याद आया कि कैप्टन ली ने भी ऐसा ही कहा था। प्रोफेसर हा भी समझाने लगा कि इतने टाइम बाद पहली बार खा थांग ने किसी बात पर रिएक्ट किया है, क्यों ना वो कैप्टन ली को वहाँ ले आए, हो सकता है कि उन्हें कुछ और भी पता लग जाए। जूहंग ने बताया कि कैप्टन ली अभी एक मिशन पर है और वहाँ नहीं आ सकता। ये सुनकर श्यामन कहती है कि फिर एटलीस्ट वो यही एक्सप्लेन कर दे कि खा थांग और कैप्टन ली में क्या रिलेशन है, क्योंकि उसकी फाइल्स में कैप्टन ली की कोई डिटेल नहीं। तो जूहंग उसे बताता है कि कैप्टन ली ने 11 जून को खा थांग के लिए एक ट्रैप सेट किया जिसमें खा थांग के बहुत सारे मैन मर गए और बहुत सारे पकड़े गए। खा थांग के फेस पर जो स्कार है वो भी कैप्टन ली की वजह से है। श्यामन ये बात सुनकर सब कुछ समझ गई। फिर प्रोफेसर हा कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो लोग कुछ और सोच लेंगे जिससे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। जूहंग उनको थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है और श्यामन सोचने लगी कि जूहंग ने कैप्टन ली के नेम पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया था। अब श्यामन ऑफिस में बैठी केस पर ही काम कर रही होती है। तभी जूहंग उसके पास आया और उसे कार की चाबी देते हुए कहता है कि काम खत्म होने के बाद वो घर चली जाए। श्यामन ने उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ घर नहीं जाएगा, तो जूहंग उसे बताता है कि आज वो देर तक काम करने वाला है। वो वहाँ से जाने लगा तो श्यामन ने रोक दिया और उसे कैंडीज देते हुए कहती है कि स्मोकिंग उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, इसलिए वो स्मोकिंग की जगह पर कैंडी ले सकता है। जूहंग उसे ओके बोलकर वहाँ से चला गया। चिनफंग और हामिंग ने जब उसे ऐसे जाते हुए देखा तो वो सोचते हैं कि अचानक से जूहंग को क्या हो गया और वो पूछने के लिए श्यामन के पास आते हैं। जब उन्होंने पूछा कि जूहंग ने श्यामन को क्या बताया तो श्यामन उनको बताती है कि जूहंग ने उसे कार की चाबी दी और कहा कि आज वो लेट तक काम करने वाला है। ये सुनकर वो दोनों भी बहाना बना देते हैं कि उसे अर्जेंटली एक मिशन पर जाना पड़ गया और फिर वहाँ से बाहर चले गए। श्यामन सोच रही होती है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद से जूहंग ऐसा हो गया है, क्या वो केस 611 की वजह से परेशान है या फिर कैप्टन ली की वजह से। थोड़ी देर बाद श्यामन को चिनफंग की कॉल आई जिसने बताया कि जूहंग ट्रबल में है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। दूसरी तरफ चिनफंग और हामिंग एक फ्लैट का डोर नॉक कर रहे होते हैं। वो जूहंग को बाहर आने का बोल रहे होते हैं पर जूहंग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो हामिंग आइडिया देता है कि उन्हें श्यामन को वहाँ बुलाना चाहिए। चिनफंग कहता है कि बाद में जूहंग उन पर गुस्सा करेगा, पर हामिंग कहता है कि वेट करने से ये अच्छा है। चिनफंग ने भी सोचा कि वो कैप्टन ली को खो चुके हैं और अब जूहंग को नहीं खो सकते, इसलिए उन्होंने श्यामन को वहाँ बुला लिया। श्यामन ने अगर उनसे जूहंग
के बारे में पूछा तो वो झूठ बोल देते हैं कि उनकी वजह से चूहंग को गुस्सा आ गया और अब वो उनकी बात नहीं सुन रहा। श्यामन ने जाकर डोर पर नॉक किया तो चूहंग गुस्से से कहता है कि वो एक बार बोल चुका है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। श्यामन ने हाओमिंग और चिनफंग की तरफ देखा तो वो प्लीड करते हैं, जिसके बाद श्यामन ने चूहंग को बताया कि वो उससे मिलने आई है। उसकी आवाज सुनकर चूहंग ने डोर ओपन किया और श्यामन का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। उसने श्यामन को वॉल के साथ पिन कर दिया और उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। श्यामन ने बताया कि उसने चूहंग को कॉल की थी और उसने कॉल पिक नहीं की, इसलिए वो उसके लिए परेशान हो गई और चेक करने के लिए वहाँ पर आ गई। चूहंग जो पहले ही ड्रंक था वो श्यामन से कहता है कि वो ठीक है और उससे वापस जाने को बोला। वो फिर से वापस जाकर ड्रिंक करने लगा। बस श्यामन उसके पास जाकर बैठ गई और पूछने लगी कि क्या वो ये सब केस 611 की वजह से कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्यामन को यकीन है कि वो जरूर ये केस सॉल्व कर लेगा। चूहंग ने उसकी तरफ देखकर रीजन पूछी तो श्यामन कहती है कि उसके लिए वो इस दुनिया में सबसे कैपेबल पर्सन है। ये बात सुनकर चूहंग कहता है कि अगर वो इतना ही कैपेबल होता तो उसे बचा लेता। श्यामन उसकी बात सुनकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि जो सोल्जर्स इस दुनिया से गए वो उसे इस हालत में नहीं देखना चाहते होंगे। वो भी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारे और लोगों को प्रोटेक्ट करता रहे। उसकी बात सुनकर चूहंग को कैप्टन ली की बात याद आई जब वो पूरी तरह से इंजर्ड था और उसने चूहंग से कहा कि कैप्टन ली के लिए सेट होने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारे और लोगों को प्रोटेक्ट करता रहे। उसे वो फिनिश करना होगा जो कैप्टन ली ने स्टार्ट किया है। चूहंग इसी बारे में सोच रहा होता है तभी श्यामन ने जाकर लाइट ऑन कर दी और कहती है कि देखो डार्कनेस खत्म हो रही है और लाइट्स आ रही हैं। चूहंग को याद आया कि कैप्टन ली ने भी उसे ऐसा ही कहा था। वो श्यामन की तरफ देखते हुए कहता है कि वो बिल्कुल उसके जैसी है। श्यामन ने इस बात का मतलब पूछा पर चूहंग कहता है कि कुछ नहीं, काफी देर हो गई है, अब उन्हें वापस घर जाना चाहिए। श्यामन उसे वापस घर ले आई पर ड्रंक होने की वजह से चूहंग ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। श्यामन ने कहा कि वो उसके लिए हैंगओवर सूप बना देगी पर चूहंग ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो जाकर रेस्ट कर ले। श्यामन वापस अपने रूम में चली गई और उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वन ने उसे बताया कि उसने पैकेजेस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो उसी पर्सन ने सेंड किए हैं जिसने ग्रेजुएशन पर कॉल की थी। ये सुनकर श्यामन कहती है कि उसका शक सही था। फिर वन ने उसे पूछा कि क्या उसे पैकेजेस ओपन करके देखने चाहिए पर श्यामन ने उसे रोक दिया क्योंकि उसमें कुछ डेंजरस भी हो सकता था और कहती है कि जब वन वहाँ आ जाएगी तो वो साथ में अनपैक करेंगे। वन ने ओके बोल दिया और तभी श्यामन को डोर ओपन होने की आवाज सुनाई देती है। उसने बाहर जाकर चेक किया तो चूहंग अभी तक नहीं सोया था। उसने रीजन पूछी तो चूहंग अपने हेडेक के बारे में बताता है तो श्यामन उसके लिए हनी वाटर लेने चली गई। हनी वाटर पीने के बाद चूहंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्यामन ने मौके का फायदा उठाना चाहा और चूहंग से कहती है कि वो उसे जानता है ना, उसे पता होगा कि श्यामन कहाँ से बिलोंग करती है। फिर उसने चूहंग की तरफ देखा और कहती है कि चूहंग ने उसे 2 बार बचाया है। जब भी श्यामन को लगता कि वो मरने वाली है चूहंग उसका नेम लेकर वहाँ पर आ जाता। क्या वो कोई हीरो गॉड है जो श्यामन को बचाने के लिए आ जाता था? श्यामन को अचानक याद आया कि वो क्या बोल रही है। अभी उसके पास अच्छा मौका है। चूहंग ड्रंक है और उसे काम का क्वेश्चन करना चाहिए। वो चूहंग से पूछती है कि क्या वो श्यामन की फैमिली के बारे में जानता है। ये बात सुनकर चूहंग ने अपनी आंखें खोली और श्यामन डर गई। चूहंग उसे सोफे पर बिठाता है और कहता है कि वो उसे ट्रिक करना चाहती है पर ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे श्यामन और चूहंग साथ में ऑफिस जाते हैं। श्यामन ने चूहंग को थैंक्स कहा और चूहंग कहता है कि वो अभी भी उसे कैप्टन जू बुला रही है। कल रात तो वो बहुत कंफर्टेबली उसका नेम ले रही थी। ये सुनकर श्यामन फिर से एम्बैरेस हो जाती है। तभी चूहंग को उसके फादर की कॉल आने लगी तो वो श्यामन से जाने को कहता है क्योंकि उसे कुछ काम था। तो श्यामन उसे बाय बोलकर वहाँ से चली गई और चूहंग ने फिर चिनफंग को कॉल की और कहता है कि उसके ऑफिस के लेफ्ट ड्रॉर में जो कैप्टन ली की यूएसबी है वो जाकर श्यामन को दे दे। श्यामन अपने ऑफिस में केस को रिव्यू कर रही होती है तभी चिनफंग उसके पास आया। उसे देखकर श्यामन ने कहा कि आज तो वो छुट्टी पर था। फिर चिनफंग उसके पास आकर उसके नोट्स देखने लगा। उसने कैप्टन ली का नेम देखा और श्यामन से पूछता है कि क्या चूहंग ने उसे कैप्टन ली के बारे में बताया। श्यामन कहती है कि उसने कुछ खास नहीं बताया पर अगर चिनफंग कैप्टन ली के बारे में कुछ जानता है तो वो श्यामन को बता दे। इस केस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बैक करने पर चिनफंग उसे बताने लगा कि कैप्टन ली चूहंग से 1 साल बड़ा था। कैप्टन ली ने उन सबसे पहले वो यूनिट ज्वाइन की और कैप्टन ली के फादर भी वहाँ पर ऑफिसर रह चुके हैं जिनकी 20 साल पहले डेथ हो चुकी है। ये सुनकर श्यामन उसे पूछती है कि क्या कैप्टन ली के फादर ऑफिसर ली मियान हैं जिनके अवार्ड्स उसने देखे थे। चिनफंग ने हाँ कहा तो श्यामन पूछती है कि क्या उसका कोई और फैमिली मेंबर नहीं। तो चिनफंग ने बताया कि उसने किसी के बारे में नहीं सुना। तभी वहाँ पर चांग आ जाता है जिसने श्यामन को बताया कि प्रोफेसर हा उसे बुला रहे हैं। श्यामन वहाँ से जाने लगी तो चिनफंग उसे एक यूएसबी निकाल कर देता है और बताया कि वो चूहंग ने श्यामन को देने का कहा है और वो यूएसबी उनके यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर श्यामन खाथांग के पास इंटेरोगेशन के लिए चली गई। वो खाथांग से कहती है कि अगर आज कुछ भी गलत ना हुआ तो वो आज आखिरी बार मिल रहे हैं। खाथांग ने कैप्टन ली के बारे में पूछा तो श्यामन कहती है कि वो उसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। पर क्या कभी खाथांग ने सोचा है कि वो बहुत लॉयल है और उसने ये फायर अपने लिए खुद चूज की है पर
उसके बाकी बडीज का क्या, उनका क्या कसूर है। अगर खाथांग उनको बता देगा तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और वो वापस अपने फैमिलीज के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। उसे पता है कि खाथांग को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी लोगों का क्या कसूर है। खाथांग इस बात पर सब कुछ बताने को रेडी हो जाता है। उसने लोकेशन बताते हुए बताया कि वैंग उस ऑक्शन को अटेंड करेगा क्योंकि वो ऑक्शन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर वो ड्रग्स की डील करने वाला है। शाओमन ने सब कुछ नोट कर लिया और उसके बाद वहाँ से जाने लगी। खाथांग उसे रोक कर कहता है कि कैप्टन ली उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता, पर क्या शाओमन उसके लिए कैप्टन ली से एक क्वेश्चन कर सकती है, क्या ये सब वर्थफुल है। शाओमन ने कैप्टन ली की यूएसपी कनेक्ट की और खाथांग को सुनने को कहती है, जिसमें कैप्टन ली बोल रहा होता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, ये सब उसकी ड्यूटीज हैं। उसने अपने फैसले पर कभी रिग्रेट नहीं किया, ना ही वो कभी रिग्रेट करेगा। अगर अपनी ड्यूटीज पूरी करने से वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है तो ये सब वर्थफुल है। शाओमन इसके बाद वहाँ से जाने लगी तो खाथांग उसको थैंक्स बोलता है। चुहंग जब ऑफिस पहुंचा तो चिनफंग उसे देखते ही हग कर लेता है। चुहंग चेयर पर बैठ गया तो चिनफंग कहता है कि शाओमन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसे आया अभी कुछ ही टाइम हुआ है और उसने खाथांग से सारी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली। चिनफंग ने बताया कि कल मीटिंग होने वाली है जिसमें टास्क फोर्स बनेगी, पर डायरेक्टर ली ने कहा है कि चुहंग उनके साथ नहीं जा सकता। ये सुनकर चुहंग डायरेक्टर ली के पास चला जाता है और क्वेश्चन करने लगा कि वो उसे जाने क्यों नहीं दे रहे। डायरेक्टर ली ने कहा कि केस 611 के बाद सब जानते हैं कि वो ठीक से गन भी नहीं पकड़ सकता, वो उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डालेंगे। पर चुहंग ने उन्हें अपने शूटिंग रिजल्ट्स दिखाए और बताता है कि ये रिसेंट रिजल्ट्स हैं। डायरेक्टर ली ने कहा कि अच्छी बात है कि वो रिकवर हो गया, पर वो कोई और केस हैंडल कर ले। चुहंग ने ये बात सुनकर उनको बताया कि वो ये कर सकता है। उसे शाओमन की बात याद आई जिसने कहा था कि वो भी उसकी तरह लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और वो डायरेक्टर ली को बताने लगा कि अब वो अपनी लाइफ को वैल्यू करता है। अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते वक्त उसने और कैप्टन ली ने यही ओथ लिया था। डायरेक्टर ली ने उसके बात सुनकर उसे परमिशन दे दी और फिर कहते हैं कि ये मिशन डिफिकल्ट है, इसलिए उसे अपनी फैमिली से मिल लेना चाहिए। और चुहंग ओके बोलकर शाओमन के पास चला गया। वो शाओमन को कॉफी देता है और शाओमन उसे थैंक्स बोलकर पीने लगी। चुहंग ने उससे एक फेवर मांगा और शाओमन सोचती है कि उसे पहले ही पता था फ्री में कुछ भी नहीं मिल सकता। चुहंग उसे अपने साथ एक मीटिंग के लिए ले जाता है। वो जैसे ही चुहंग के घर पहुंचे तो शाओमन उससे पूछती है कि क्या वो सच में मीटिंग पर आए हैं। तभी हाउसकीपर वहाँ पर आ गया, जो चुहंग को देखकर बहुत ही खुश होता है और बताने लगा कि मिस्टर चू उसका डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे हैं। ये सुनकर शाओमन सोचती है कि क्या वो बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं या फिर पेरेंट्स मीटिंग के लिए। चुहंग शाओमन को अपने साथ अंदर ले गया और उसे एक चेयर पर बिठाने के बाद खुद उसके साथ बैठ जाता है। मिस्टर चू ने शाओमन को देखकर चुहंग से कहा कि उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, पर उसकी चॉइस लड़कियों में अच्छी है। ये सुनकर शाओमन जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो और चुहंग डेट नहीं कर रहे। मिस्टर चू इस बात पर चुप होकर चुहंग की तरफ देखने लगे तो चुहंग कहता है कि उन्हें पहले खाना खा लेना चाहिए और फिर वो शाओमन को सर्व करने लगा। मिस्टर चू ये सब देख रहे होते हैं। शाओमन ने मिस्टर चू से अपोलोजाइज किया कि वो फर्स्ट मीटिंग में कोई भी गिफ्ट नहीं ला सकी और मिस्टर चू ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर वो शाओमन से उसके नेम और उसकी फैमिली डिटेल्स के बारे में पूछने लगे तो शाओमन उनको अपने नेम का मीनिंग बताती है, पर फैमिली के नेम पर वो चुप हो गई और चूहा कहता है कि खाने के दौरान उनको बोलना नहीं चाहिए और वो फिर से खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाओमन ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है और चूहंग उसके साथ जाने लगा, पर मिस्टर चू कहते हैं कि हाउसकीपर उसको रास्ता दिखा देगा। शाओमन वहाँ से जाने लगी तो मिस्टर चू चूहंग से कहते हैं कि वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, पर बाथरूम में उसको फॉलो करना चाहता है। चूहंग कहता है कि अगर वो उसके साथ जाना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। शाओमन ये सारी बातें सुन लेती है। थोड़ा दूर जाकर हाउसकीपर ने शाओमन से कहा कि उसे माइंड करने की जरूरत नहीं, चूहंग और मिस्टर चू ऐसे ही लड़ते रहते हैं। चूहंग उस घर का एक ही हेयर है, उसने कंपनी ज्वाइन नहीं की और पोस्ट ज्वाइन कर ली, पर उसके बाद उसने मिस्टर चू से लड़ना भी स्टार्ट कर दिया और बहुत कम घर आता है। क्यों ना शाओमन उससे बात करे। शाओमन ने चूहंग के मदर के बारे में पूछा तो हाउसकीपर उसे बताता है कि वो बहुत छोटा था जब उसकी मदर की डेथ हो गई। शाओमन थोड़ी देर बाद वापस आई तो चूहंग उसके साथ वहाँ से जाने लगता है, पर हाउसकीपर वहाँ एक बॉक्स लेकर आ गया और मिस्टर चू शाओमन को ब्रेसलेट देने लगी। शाओमन रिफ्यूज करती है तो मिस्टर चू ने कहा कि उन्होंने सुना है चूहंग दोबारा से गन होल्ड कर सकता है, इसमें जरूर शाओमन का भी हाथ होगा, इसलिए वो उनकी तरफ से गिफ्ट है। शाओमन ने कहना चाहा कि इसमें उसका कोई पार्ट नहीं है, पर मिस्टर चू कहते हैं कि जब से शाओमन आई है चूहंग पहले जैसा हो रहा है, वरना उसके पार्टनर की डेथ के बाद अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि चूहंग उनको चुप करवा देता है और वो जल्दी से हाउसकीपर के हाथ से वो बॉक्स लेकर शाओमन के साथ बाहर आ गया। बाहर जाकर शाओमन उससे पूछती है कि अब उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। चूहंग ने पूछा कि उसे क्या लगता है तो शाओमन कहती है कि क्या वो सिर्फ कलीग्स हैं, तो चूहंग उसको बैकहग कर लेता है और उसने आसमान की तरफ देखने को कहा। उसने शाओमन से पूछा कि उसे क्या नजर आ रहा है तो शाओमन कहती है कि ऊपर स्टार्स और मून है। चूहंग ने कहा कि दिन में उसे क्या नजर आएगा तो शाओमन कहती है कि उसे सन नजर आएगा। इस पर चूहंग कहता है कि उनमें भी यही रिलेशनशिप है। ये बोलकर चूहंग ने कहा कि अब उन्हें घर जाना चाहिए और कार की तरफ चला गया, जबकि शाओमन दिल में सोचती है कि मिस्ट्रीज और भी ज्यादा डीप होती जा रही हैं। आखिर उसे सच का पता कब चलेगा। वापिस घर आकर शाओमन चूहंग की बात के बारे में ही सोच रही
होती है। फिर उसने वन को कॉल की और इस सब के बारे में बताने लगी। वन ये सुनकर खुश होती है और कहती है कि अभी शॉमन सिर्फ कलीग्स बनकर सोच रही है, अगर वो चूहंग को लैंडलॉर्ड ना समझे और किसी और पर्सपेक्टिव से देखे। शॉमन ने इस बात का मतलब पूछा तो वन कहती है कि अगर वो उसको परसू करे या फिर चूहंग उसे परसू करे या फिर शॉमन को चूहंग पर और चूहंग को उस पर क्रश हो। शॉमन ने उसे चुप करवा दिया और कहती है कि वो ऐसा नहीं सोचना चाहती। तो वन कहती है कि इसका मतलब चूहंग उसका आइडियल टाइप है, अब तो वो चूहंग से और भी जल्दी मिलना चाहती है। नेक्स्ट डे चूहंग डायरेक्टर ली के पास गया और डायरेक्टर ली उसे मिशन के बारे में डिस्कस करने लगी। उन्होंने चूहंग से कहा कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर चूहंग को किसी भी इमोशन को अपने बीच में नहीं आने देना। चूहंग डायरेक्टर ली की बात समझ गया और फिर वहाँ से शॉमन के पास चला जाता है। शॉमन ने कहा कि कल मिस्टर चू उसके पार्टनर की डेथ के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो पार्टनर कैप्टन ली है। पर चूहंग झूठ बोल देता है कि कैप्टन ली एक मिशन पर है। शॉमन ने उसको ओके बोल दिया और चूहंग दिल में उससे अपोलोजाइज करता है और सोचता है कि वो उसे सच अभी नहीं बता सकता जब तक वो वैंग को कैप्चर नहीं कर लेता। उसने कैप्टन ली से यही प्रॉमिस किया था। तभी उसने अपना फोन चेक किया और शॉमन से कहता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है, इसलिए उसकी फ्रेंड से नहीं मिल पाएगा। शॉमन उसकी बात समझ गई और चूहंग को केयरफुल रहने को कहती है। साथ ही उसने बताया कि वो उसका वेट करेगी और चूहंग ओके बोलकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे शॉमन ने डोर ओपन किया और अपने फ्रेंड वन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वन उसे मिलने के बाद चूहंग के बारे में पूछने लगी तो शॉमन ने उसे बताया कि वो कल ही मिशन पर चला गया है। वन सैड हो गई कि वो चूहंग से नहीं मिल पाई। फिर वो जाकर फ्रिज ओपन करती है तो वहाँ पर सारी शॉमन की फेवरेट ड्रिंक्स पड़ी हुई थी और वो शॉमन से पूछती है कि क्या वो सब चूहंग ने बाय किया। शॉमन हाँ बोलती है और फिर दिल में सोचने लगी कि उसे पता ही नहीं चला कि चूहंग ने कब अपनी कॉफी को शॉमन के फेवरेट ड्रिंक से रिप्लेस कर दिया। फिर वो वन के साथ मिलकर उन सारे पार्सल्स को ओपन करती है। उनमें बहुत सारे गिफ्ट्स थे और एक डायरी भी थी जिसमें हैप्पी ग्रेजुएशन लिखा हुआ था। वो राइटिंग देखकर शॉमन ने सोचा कि वो राइटिंग तो चूहंग की राइटिंग से मैच होती है। फिर उसने वन से कहा कि क्या उसे एड्रेस के बारे में पता लगा। तो वन कहती है कि वो बेस्ट हैकर है, आखिर उसे एड्रेस का कैसे पता न लगता। उसने जैसे ही शॉमन को एड्रेस निकाल कर दिखाया तो शॉमन कहती है कि वो तो वहीं का एड्रेस है और वन बोली कि इसका मतलब वो पर्सन भी वहीं पर रहता है। फिर वो दोनों पता करने के लिए स्टेशन पर चली जाती हैं। उस पर्सन ने शॉमन को बताया कि जिस मैन ने ये गिफ्ट सेंड किए थे उसको वो बहुत अच्छे से जानता है। उस दिन वो ये गिफ्ट खुद सेंड करना चाहता था पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसने यहीं पर छोड़ दिए और भेजने को कहा। शॉमन ने उसका नेम पूछा तो वो बताता है कि वो वहीं पर रहता है और उसका नेम चूहंग है। ये सुनकर शॉमन शॉक हो गई और जब उस आदमी ने पूछा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो शॉमन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं और फिर वो वन के साथ बाहर आ जाती है। वो वन से कहती है कि चूहंग जरूर उसके पेरेंट्स के बारे में जानता है, फिर उसने शॉमन से इस बारे में क्यों छुपाया। वन ने उसे आइडिया दिया कि वो चूहंग से कॉल करके पूछ ली पर वो कहती है कि चूहंग अभी मिशन पर है और उसे नहीं पता कि वो कैसा होगा। जिस पर शॉमन ने कहा कि वो एक अच्छा पर्सन है और वो बिल्कुल ठीक रहेगा, बस जब वो वापस आए तो शॉमन उससे इस बारे में पूछ सकती है। दूसरी तरफ हम चूहंग को देखते हैं जो मिशन पर होता है। चिनफंग ने उसे आकर बताया कि उन्होंने हर तरफ से घेर लिया है और मिशन के बारे में डिस्कस करने लगा। उधर बैंक के पास उसका असिस्टेंट गया जिसने बताया कि इंटरनल इंटेल से उन्हें पता चला है कि पुलिस फोर्स वहां आ चुकी है। ये सुनकर बैंक कहता है कि उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे जल्दी वो लोग वहां आ गए। फिर उसने पूछा कि उनको लीड कौन कर रहा है और असिस्टेंट ने चूहंग की पिक्चर दिखाई। वो कहता है कि चूहंग बहुत ही कैपेबल है, बहुत अफसोस की बात है कि वो उनके लिए काम नहीं कर सकता। असिस्टेंट ने नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछा तो बैंक कहता है कि क्यों ना वो उनके साथ कुछ देर प्ले करें। असिस्टेंट ने कहा कि अगर उनमें कोई कैपेबल हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कैप्टन ली के बारे में याद दिलाया और कहा कि चूहंग उसी का पार्टनर है। कैप्टन ली का नाम सुनकर वैंग ने अपने हाथ में पहनी हुई रिंग की तरफ देखा और कहता है कि वो कैप्टन ली को मिस करने ही वाला था। दूसरी तरफ चिनफंग ने चूहंग को एक वीडियो दिखाई जिसमें वैंग और यूथिंग एक डील कर रहे होते हैं। चूहंग ने यूथिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा और चिनफंग उसे बताता है कि उसने 3 ऑक्शन प्लान किए और उन तीनों में वैंग ने पार्टिसिपेट किया था। थोड़ी देर में चिनफंग को एक मैसेज मिला और वो चूहंग को बताता है कि वो लोग मेन हॉल में हैं। ये सुनकर चूहंग ने मूव आउट करने को कहा। उधर वैंग को भी एक अननोन नंबर से कॉल आई और इस बारे में बता दिया कि फोर्सेस वहां पर आ रही हैं। वैंग ने असिस्टेंट से सारे फंड्स के बारे में पूछा तो वो बताता है कि फंड्स ट्रांसफर हो गए हैं। इसके बाद वो कहता है कि फिर उन लोगों को चूहंग को एंटरटेन करने जाना चाहिए। चूहंग जैसे ही अपनी फोर्सेस के साथ मेन हॉल में पहुंचा तो वैंग उनकी तरफ एक डिवाइस फेंकता है जिसके ब्लास्ट होने से हर तरफ फॉग हो गई और जैसे ही धुआं हटा तो उन्होंने देखा कि वैंग वहाँ पर नहीं था और सामने एक स्क्रीन के जरिए से वैंग उन लोगों से बात करने लगा। वैंग चूहंग से कहता है कि उसके फोर्सेस के आने के बाद वैंग को 300 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, उसे चूहंग को थैंक्स कहना चाहिए और इसीलिए उसने चूहंग को एक लिंक भेजी है। चूहंग ने चिनफंग से अपना प्लान फॉलो करने को कहा पर वैंग कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं। वैंग चूहंग से कहने लगा कि वो उसके गिफ्ट के बारे में क्यों नहीं सोचता, क्या वो जानता है कि उस रिंग को वैंग ने कैसे बनाया है। उस रिंग को बनाने के लिए उसने कैप्टन ली के बोन्स को यूज किया है और फिर वो एक वीडियो चलाता है जिसमें वो लोग कैप्टन ली के बोन्स को यूज करके रिंग बना रहे होते हैं। ये देखकर
चिनफंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो जूहंग उसको कुछ भी करने से रोकता है। उसने चिनफंग को समझाया कि वो लोग सोल्जर्स हैं। उसे क्या लगता है कि कैप्टन ली ने वो सब क्यों किया। अगर उन्हें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस भी करनी पड़े तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सब भी करेंगे। फिर वो अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और वो लोग बैंक को ढूंढने लगे। फिर चिनफंग और जूहंग जैसे ही एक रूम में एंटर होते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बॉम्ब प्लांट किया गया है। वो वहाँ से वापस भागने लगे और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। दूसरी तरफ शॉमन जो सो रही होती है वो डरकर उठ गई। उसने पानी पिया और जूहंग से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी उसे एक न्यूज नजर आई जिसमें ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा होता है। शॉमन भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची जहाँ पर हामिंग पहले से खड़ा था। उसने जूहंग के बारे में पूछा तो हामिंग ने उसे बताया कि उसकी बॉडी पूरी तरह से बर्न हो चुकी है। शॉमन ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कहती है कि वो लोग तो फुली प्रिपेयर्ड थे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। हामिंग ने उसे अपोलोजाइज किया और थोड़ी देर में डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं जिन्होंने बताया कि वो नहीं बचा पाए। ये सुनकर शॉमन बुरी तरह रोने लगी और कहती है कि वो तो बहुत स्ट्रांग था, उसने तो अभी तक शॉमन के क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। वो फेस चेक करने लगी पर हामिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर शॉमन कहती है कि वो बस एक बार देखना चाहती है। इससे पहले कि वो फेस से कपड़ा हटा पाती उसे पीछे से जूहंग ने आवाज दी। शॉमन उसे देखते ही जल्दी से उसके पास चली गई और हामिंग ने डॉक्टर से उस बॉडी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि वो 7 वाले यूनिट के डिप्टी की बॉडी है। हामिंग उस बॉडी के साथ वहाँ से चला गया और जूहंग शॉमन को बताता है कि वो यंग डिप्टी है जो उसका ही ट्रेनी रह चुका है। ये सुनकर शॉमन को भी बुरा लगता है और वो कहती है कि बहुत सारे और लोग भी इंजर्ड हैं। जूहंग ने शॉमन को हग कर लिया और उसे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। तो शॉमन ने उसे बताया कि जब उसने न्यूज सुनी तो वो उसे हॉस्पिटल ढूंढने के लिए आ गई। जूहंग उसे पूछता है कि अगर वो हॉस्पिटल में ना मिलता तो फिर वो क्या करती। तो शॉमन बताती है कि वो फिर सारी सिटी के हॉस्पिटल ढूंढती जब तक वो उसे ना मिल जाता। जूहंग उसकी बात पर स्माइल करने लगा तो शॉमन कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, जस्टिस में देर हो सकती है पर वो लोग जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसलिए जूहंग को जिंदा रहना होगा। जूहंग ने ओके कहा और फिर कहता है कि वो उसे घर भेज देगा। वो शॉमन को पार्किंग तक लेकर आता है और उसे हामिंग के साथ घर भेज दिया। रास्ते में हामिंग शॉमन से पूछता है कि उसका और जूहंग का क्या रिलेशन है। शॉमन ने कहा कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं। हामिंग कहता है कि उसे ऐसा कहने की जरूरत नहीं। जूहंग उसके साथ बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है। वो लोग तो बैठ कर रहे हैं कि कब उनके वेडिंग का इनविटेशन मिलेगा। उसकी बातें शॉमन को अजीब लगी और वो सोचती है कि सब लोग इतने परेशान हैं, इतने लोग इंजर्ड हो गए पर हामिंग पर कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट डे शॉमन ऑफिस में काम कर रही होती है तभी शांग ने आकर उसे बताया कि उसे प्रोफेसर हा बुला रहे हैं। वो उठकर बाहर जाने लगी तभी सामने से आते यूथिंग से टकरा जाती है। वो अपोलोजाइज करके वहाँ से चली गई और यूथिंग ने सोचा कि वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। शॉमन जैसे ही एक रूम में एंटर होने लगी तो उसे जूहंग की आवाज सुनाई दी जो डायरेक्टर ली के ऑफिस में एंटर हुआ था। और डायरेक्टर ली से क्वेश्चन करने लगा कि उन्होंने यूथिंग को क्यों रिलीज किया है। डायरेक्टर ली उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर जूहंग रोने लगा और कहता है कि उसके इतने सारे टीममेट्स ने सेक्रीफाइस किया और इतने सारे इंजर्ड हो गए हैं। डायरेक्टर ली ने अपनी कैप उतार कर रख दी और कहते हैं कि वो इमोशनल होकर नहीं सोच सकते, उन्हें इस बैच को आंसर करना है। उनके पीछे लोग खड़े हैं जिन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। डायरेक्टर ली के कहने पर जूहंग समझ गया और कहता है कि इस बार इंटरनली कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा और डायरेक्टर ने उसे परमिशन दे दी। जूहंग फिंगरप्रिंट चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर वो फाइल लेकर वहाँ से चले गए तभी वहाँ पर शॉमन आ जाती है और जूहंग ने उसे कहा कि वो उसके पास ही रहे। शॉमन उसके पास खड़ी हो गई तो जूहंग उसे बताता है कि जो कुछ भी हुआ उससे बस एक ही बात साबित होती है कि मोल उनके यूनिट में ही है। वो रोते हुए शॉमन को कहता है कि वो जो कोई भी है वो 5 साल उसके और कैप्टन ली के साथ रहा। शॉमन ने उसे हग कर लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो शॉमन वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ने बताया कि वो फिंगरप्रिंट चिनफंग के हैं। जूहंग ने वाटर टैंक के बारे में पूछा तो डॉक्टर बताता है कि उस पर फिंगरप्रिंट नहीं मिले। फिर डॉक्टर ने जूहंग को फोन के बारे में बताया तो वो सोचता है कि वाटर टैंक पर उन्हें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले और जानबूझकर फोन वहाँ पर छोड़ दिया गया। या तो उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है या किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसने डॉक्टर से कहा कि वो लोग जरूर कॉपरेट करेंगे, इसलिए उन्हें अच्छे से उन लोगों के घर और उनके अकाउंट बैलेंस को चेक करना होगा। जूहंग वापस घर आया तो शॉमन ने डिनर रेडी किया हुआ था। वो डिनर के लिए बैठ जाता है। शॉमन ने उसे हामिंग के बारे में बात करनी चाहिए पर वो कहता है कि वो अपने एक्सप्रेशंस अच्छे से जाहिर करना नहीं जानता। शॉमन ने फिर भी कुछ कहना चाहा तो वो पूछता है कि हामिंग ने क्या कहा, जिस पर शॉमन उसे सारी बात बता देती है। जूहंग ने उसका ध्यान से हटा दिया और दिल में सोचता है कि वो खुद ही ये सब हैंडल कर लेगा। फिर वो अपने बोर्ड के पास जाकर सब कुछ सोचते हुए केस सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसे याद आया कि एक बार हामिंग ने उसे और कैप्टन ली को बताया था कि उसकी फैमिली नहीं है, वो अपने कजिन के क्लोज है और उसके साथ ही रहता है। ये याद आते ही उसने डॉक्टर को कॉल की और हामिंग के कजिन का अकाउंट चेक करने को कहा। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुंचा तो एक ऑफिसर ने आकर उसे बताया कि हामिंग ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। वो हामिंग के पास गया और इस सब के रीजन पूछी तो वो कहता है कि उसने उन लोगों के साथ गलत किया है। उसे पता है। जूहंग को अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि उसने ये सब क्यों किया। हामिंग कहता है कि वो वहाँ पर और भी बॉम्ब प्लांट कर सकता था पर बैंक उसे क्रिपल कर
करना चाहता था ताकि वो सारी जिंदगी सफर करे। हॉमिंग ने बताया कि पहले चूहंग के पास चांस था पर अब नहीं है। चूहंग ने रीजन पूछी तो हॉमिंग कहता है कि उसने उसकी वीकनेस शाओमन के बारे में वैंग को बता दिया है। ये सुनकर चूहंग को गुस्सा आया और वो मारने के लिए हॉमिंग की तरफ बढ़ा पर ऑफिसर उसे रोक लेता है। अब चूहंग अपने ऑफिस में था तभी शाओमन उसके पास आई और बताती है कि वो छिनफंग से मिलने के लिए जाना चाहती थी पर उसे इसके लिए क्लियरेंस चाहिए, इसलिए वो चूहंग के पास आ गई। फिर वो चूहंग को कैंडी ऑफर करती है और वो दोनों साथ में छिनफंग से मिलने के लिए गए। पर रूम के बाहर शाओमन को 11 की कॉल आ गई तो चूहंग अकेला ही अंदर चला जाता है। छिनफंग ने शाओमन के बारे में पूछा और फिर चूहंग से कहता है कि उसने कहा था वो मिशन के बाद शाओमन के बारे में कंसीडर करेगा, तो अब उसका क्या प्लान है। छिनफंग और हाओमिंग उसका पूरा साथ देंगे। उसकी बात सुनकर चूहंग को हाओमिंग की बात याद आई और वो कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शाओमन जो वहाँ आ चुकी थी ये बात सुन लेती है और वो गुस्से से बाहर चली गई। चूहंग जल्दी से उसके पीछे गया और उसे समझाने की कोशिश करता है पर शाओमन उसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। उसने चूहंग की आर्म पर बाइट की पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शाओमन को उठाकर स्टेयर्स के पास ले जाता है। चूहंग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर शाओमन फिर भी जाना चाहती थी तो चूहंग ने उसे किस कर दी, जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर मिशन फेल हो गया तो वो लोग शाओमन को टारगेट करेंगे। शाओमन ने अब के बारे में पूछा तो वो बताता है कि अब वो खुद को नहीं रोक सकता। इस पर शाओमन स्माइल करने लगी और जब चूहंग ने उसे सॉरी कहा तो वो कहती है कि उसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं। चूहंग उसे फिर से किस कर देता है और कहता है कि क्या उसे अभी भी गुस्सा नहीं। शाओमन ने कहा कि अभी अगर उसके पास हैंडकफ्स होते तो वो उसे अरेस्ट कर लेती। चूहंग उसकी बात पर स्माइल करने लगा और कहता है कि कल वो उसे बाहर ले जाएगा, पर शाओमन कहती है कि ये डेट कंसीडर नहीं होगी क्योंकि अभी उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं और चूहंग ने ओके बोल दिया। नेक्स्ट डे चूहंग उसे एक पार्क ले जाता है जहाँ पर शाओमन गन शूटिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। चूहंग ने कहा कि क्या उसे अच्छा लगता है और फिर वो ट्राई करने लगा। पास खड़ी एक लड़की कहती है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है पर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि इस बात का क्या फायदा, वो सिंगल है। ये सुनकर चूहंग को गुस्सा आया और वो शाओमन को अपने पास खींच लेता है। फिर वो शाओमन के साथ मिलकर शूट करने लगा और उनका एक भी निशाना मिस नहीं हुआ। ये देखकर शाओमन ने खुश होते हुए चूहंग को हक कर लिया और वो लड़की उनको देखकर कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। सामने खड़े ऑनर ने उनसे कहा कि वो उन गिफ्ट में से कोई भी चूज कर सकते हैं और चूहंग ने एक बनी चूज किया और शाओमन सोचती है कि वो तो उसके पहले वाले बनी जैसा है, या चूहंग को भी वो पसंद है। फिर उसने चूहंग से कहा कि क्या वो वहाँ पहले भी आता है तो चूहंग बताता है कि वो अपने पार्टनर के साथ आया करता था और शाओमन को पता चल गया कि वो कैप्टन ली की बात कर रहा है। उसने कहा कि छिनफंग ने उसे कैप्टन ली के बारे में बताया था, वो बहुत ही अमेजिंग है, अगर कभी चांस मिला तो वो उसे मिलना चाहेगी। फिर वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब वो बैठे फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और शाओमन ने बताया कि आज का डे उसके लिए बहुत अच्छा था। नेक्स्ट डे वो दोनों ऑफिस जाने लगी और आज फिर से शाओमन दूसरी साइड से जाने लगती है। चूहंग ने उसे रोका तो शाओमन कहती है क्या वो भूल गया उसे प्रोफेसर हा के साथ उन सोल्जर्स की थेरेपी के लिए जाना है जो हॉस्पिटल में है। पर चूहंग उसे अपने साथ कार में बिठा लेता है और कहता है कि आज से वो उसका पर्सनल ड्राइवर है। उसने शाओमन को ड्रॉप किया तभी उसे छिनफंग की कॉल आई जिसने बताया कि वो लोग हाओमिंग को ट्रांसफर कर रहे थे। तभी बैंक के आदमी उसको बचाकर ले गए। शाओमन ने कहा कि वो अपना वर्क करे, बाकी सब वो अकेले ही हैंडल कर लेगी। वो जाने लगी पर चूहंग उसे एक ब्रेसलेट पहना देता है। उसने बताया कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है और शाओमन को किसी भी हाल में वो नहीं उतारना। शाओमन कार से उतर गई और कोई उनके पिक्चर्स बना लेता है। अब हम बैंक को देखते हैं जिसके पास हाओमिंग आया और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे कैप्टन बना देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसे जेल भेजा जा रहा है। बैंक कहता है कि उसे इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। हाओमिंग को गुस्सा आ गया तो बैंक कहता है कि वो उसका काम करे और बैंक अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा। हाओमिंग कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, पर बैंक उसे एक पेज देता है और कहता है कि ये उसकी डीलिंग लोकेशंस है। हाओमिंग ये पुलिस को दे दे और वो फिर से उस पर ट्रस्ट करेंगे। हाओमिंग ने पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है, पर बैंक कहता है कि वो अभी यंग है, ये सब जानने की जरूरत नहीं। तभी एक पर्सन उसके पास शाओमन की पिक्चर लेकर आ जाता है। बैंक ने वो हाओमिंग को दिखाई और उसके बारे में पूछा तो हाओमिंग ने बताया कि वो उनकी न्यू इंटर्न है। उसको चूहंग ने बताया और तब से उसने चूहंग को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, पर चूहंग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बैंक ने हाओमिंग से कहा कि अब से वो कुछ दिन वहीं रहे और फिर असिस्टेंट से कहता है कि वो हाओमिंग का इन 2 दिनों अच्छे से ख्याल रखे। थोड़ी देर बाद यूथिंग बैंक के पास आ गया। बैंक उसे डील करने लगा और कहता है कि यूथिंग उसे सेफली वहाँ से बाहर निकाल दे और वो उसे 20 बिलियन देगा, जिस पर यूथिंग कहता है कि पहले भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की पर उनको बहुत नुकसान हुआ। क्या वो प्रॉमिस कर सकता है कि दोबारा कोई भी कैप्टन ली नहीं आएगा। बैंक ने गुस्से से कहा कि ली फैमिली उसके लिए एक पेन है, वो दोबारा किसी भी ली फैमिली मेंबर को अपने रास्ते में नहीं आने देगा। फिर उसने शाओमन की पिक्चर उठाई और असिस्टेंट को जलाने को कहता है क्योंकि अब वो उसके काम की नहीं थी, पर यूथिंग ने उसे रोक दिया और वो पिक्चर लेकर देखने लगा। दूसरी तरफ छिनफंग को हाओमिंग की कॉल आई और छिनफंग उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो वापस आ जाए। चूहंग ने फोन लेकर स्पीकर पर लगा दिया और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से एक पेपर पर कुछ नोट करने लगा। फिर वो डायरेक्टर ली के पास चला गया और उनसे पूछता है कि हाओमिंग
हाओमिंग एक अंडरकवर एजेंट है, पर ऐसा कब से है? क्या कैप्टन ली से भी पहले? डायरेक्टर ली उसे कुछ नहीं बताते और कोड के बारे में पूछते हैं। चूहंग ने कोड के बारे में बताया और डायरेक्टर ली उनको फौरन करने को कहते हैं। चूहंग ओके बोलकर जाने लगा और वो पेज डायरेक्टर ली को दे जाता है। वहीं जाकर उसने शामन को बताया कि वो एक और मिशन पर जा रहा है, तब तक वो उसके फादर के घर पर रहेगी ताकि उसे पिक और ड्रॉप मिल सके। शामन ने रिफ्यूज करना चाहा, पर वो कहता है कि उनके रिलेशनशिप के बाद मिस्टर चू अपनी डॉटर इन लॉ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिस पर शामन मान गई। शामन ने कॉल बंद की तो यूथिंग उसके सामने आ जाता है। उसने शामन को फ्लावर्स देखकर डिनर पर इनवाइट किया, पर शामन ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो चुप हो गया और कहता है कि अब से वो शामन को बॉदर नहीं करेगा। शामन जाने लगी और कोई उनकी पिक्चर्स बना लेता है। बैंक के पास शामन और यूथिंग की पिक्चर्स पहुंच जाती हैं। काफी देर सोचने के बाद उसे पता चल गया कि शामन ऑफिसर ली मियान और चिलिन की डॉटर है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो शामन को किडनैप करने को कहता है। उसने असिस्टेंट से कहा कि वो हाओमिंग को अपने साथ ले जाए और अगर उन्हें लगे कि वो धोखा दे रहा है तो उसे वहीं पर शूट कर दिया जाए। वो लोग शामन को किडनैप करने गए और शामन विंडो से देख लेती है। उसने जल्दी से चूहंग को कॉल करके इस बारे में बता दिया। चूहंग कहता है कि वो पैनिक ना करे और फायर एग्जिट से भागने की कोशिश करे। साथ ही वो चिनफंग को टीम डिस्बैंड करने को कहता है। वो लोग जब फ्लैट में पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। असिस्टेंट ने पानी चेक किया तो पानी अभी भी गर्म होता है। उसने कहा कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हाओमिंग को वहाँ एक फोन नजर आया और वो उठा लेता है। शामन अभी भी चूहंग से बात कर रही होती है। चूहंग ने उसे सेंसर लाइट से केयरफुल रहने को कहा। वो आहिस्ता से वहाँ से नीचे चली गई, पर सामने कुछ आदमी खड़े थे जो बात कर रहे होते हैं कि अगर हाओमिंग ने आज शामन के भागने में हेल्प की तो वो उसे वहीं शूट कर देंगे। इससे शामन को पता लग गया कि हाओमिंग अंडरकवर एजेंट है। उसने चूहंग से इस बारे में पूछा और कहती है कि क्या उसके पेरेंट्स भी पुलिस ऑफिसर थे। चूहंग उसकी बात समझ गया और उसे इस सबसे रोकने की कोशिश करता है, पर शामन ने कहा कि उसे तो ढूंढ ही लिया जाएगा, पर वो हाओमिंग की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। वो लोग जब उसे ले जाएंगे तो वो कार में अपना ब्रेसलेट गिरा देगी, जिसको ट्रैक करके चूहंग उस तक पहुँच सकता है और थोड़ी ही देर में शामन को पकड़ लिया गया। चूहंग पूरी तरह रोने लगा और वो चिनफंग को जल्दी से वो ब्रेसलेट ट्रैक करने को कहता है। साथ ही उसने सारे रास्ते क्लियर करने को कहा। चूहंग जल्दी से कार में बैठ गया और साथ ही उसे कैप्टन ली का फ्लैशबैक याद आता है। कैप्टन ली शामन के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करते हुए सोच रहा होता है कि 20 साल बाद अचानक अपने ब्रदर को देखकर कहीं वो डर तो नहीं जाएगी, और चूहंग ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। ये सोचते हुए वो जल्दी से कार की स्पीड बढ़ा देता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट ने कार चेंज की और शामन को दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया। शामन जल्दी से अपना ब्रेसलेट उतारकर उस कार में फेंक देती है। थोड़ी देर में असिस्टेंट कार से बाहर उतरा तो हाओमिंग ने मौका देखकर उस फोन को यूज किया और सारी डिटेल सेंड कर देता है। असिस्टेंट के वापस आने से पहले उसने फोन छुपा दिया। असिस्टेंट तो आई मास्क लेकर आया जो हाओमिंग और शामन को पहना दिया गया। अब हम बैंक को देखते हैं, जिसने असिस्टेंट से हाओमिंग के बारे में पूछा तो वो बताता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उसने तो उनके लिए रूट भी क्लियर कर दिया था। बैंक ये सुनकर शामन से मिलने के लिए गया। वो शामन से उसके पेरेंट्स की बात करता है ताकि उसके इमोशंस के बारे में जान सके, पर शामन ने प्रिटेंड किया कि उसे उनकी लाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने सफर करने के लिए शामन को ऑर्फेनेज भेज दिया। फिर बैंक ने उसके ब्रदर की बात की तो शामन उससे पूछती है कि क्या वो जिंदा है। बैंक ने उसे कैप्टन ली की एक वीडियो दिखाई और शामन सोचती है कि उसे कुछ और सोचना होगा। वो अपने इमोशन शो नहीं कर सकती और फिर बैंक से कहती है कि ये सब दिखाने का कोई फायदा नहीं, वो उन लोगों के लिए कुछ भी फील नहीं करती है। ये सुनकर बैंक कहता है कि वो बहुत ही बोरिंग है। उसने असिस्टेंट से कहा कि वो एंजॉय करे और बाद में उसे कहीं पर बरी कर दे। ये सुनकर असिस्टेंट खुश हो गया, पर तभी वहाँ पर यूथिंग आ जाता है, जिसने बैंक पर गन पॉइंट की और कहता है कि वो शामन को उसके हवाले कर दे, वरना बैंक वहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा, और बैंक को मानना ही पड़ा। यूथिंग शामन को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसने शामन की इंजरी पर मेडिसिन अप्लाई करने की कोशिश की, पर वो रिफ्यूज कर देती है। यूथिंग ने कहा कि वो अपनी मदर की तरह ही जिद्दी है। शामन ने अपनी मदर के बारे में पूछा तो यूथिंग कहता है कि मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वो उसे बता देगा। शामन ने जल्दी से मेडिसिन अप्लाई की और फिर पूछने लगी तो यूथिंग उसे बताता है कि जब वो उसकी मदर से मिला तो उसके ली मियान से शादी हो चुकी थी। यूथिंग ने प्रॉमिस किया कि अगर वो डिवोर्स ले लेगी तो वो उसे सब कुछ देने को रेडी है, पर उसने बात नहीं मानी। बैंक को अरेस्ट करते हुए ली मियान की डेथ हो गई, और जब यूथिंग चिलिन को फायर से बचाने के लिए गया तो उसने रिफ्यूज कर दिया और ली मियान के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर शामन कहती है कि उसका कहना है वो उसकी मदर से प्यार करता है, पर अगर ऐसा है तो इतने टाइम तक उसके मर्डर का साथ क्यों देता रहा। वो बहुत ज्यादा रोने लगी और कहती है कि आखिर उसके पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया जो उनकी जान ले ली गई। यूथिंग उनकी जगह क्यों नहीं मर गया। यूथिंग ने कहा कि वो उसे अब्रॉड ले जाएगा, पर वो रोती रही तो वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, और वो रोते हुए बताती है कि उसे चूहंग के पास जाना है। रात में शामन के पास हाओमिंग आया जो बताता है कि उसे एविडेंस मिल गए हैं, उन्हें भागना चाहिए पर वे का नहीं पता। तो शामन ने बताया कि उसने वे कैलकुलेट कर लिया है। उसने रोड मैप हाओमिंग को दिया और वहाँ से जाने को कहा। हाओमिंग के जाने के बाद बैंक वहाँ पर आया और सर्च करने के बाद वो शामन को पकड़ने का कहता है और बोला कि इस बार वो नहीं बचनी चाहिए। यूथिंग गुस्से से बैंक के पास गया और शामन के बारे में पूछा। उसने कहा कि अगर शामन उसे ना मिली तो बैंक को भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा।
था क्योंकि श्यामन के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। वैंग ने उसे लोकेशन बताई तो यूथिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपनी कार में बैठ गया, पर जब वो कार स्टार्ट करने लगा तो कार ब्लास्ट हो जाती है। हार्मिंग एविडेंस लेकर टीम के पास पहुंच गया, पर असिस्टेंट पीछे से उस पर फायर कर देता है। असिस्टेंट और उसके मेंबर्स को पकड़ लिया गया, पर हार्मिंग भी बेहोश हो जाता है। चूहंग टीम के साथ श्यामन को बचाने पहुंचा तो वैंग उस पर गन पॉइंट करके सामने आ जाता है। चूहंग ने वैंग को सोचने का मौका नहीं दिया और उस पर फायर कर देता है, जिस पर वैंग ने एक बटन दबा दिया। श्यामन ने चूहंग को दूर रहने का कहा क्योंकि वैंग ने उस पर एक बम बांध दिया था, पर चूहंग फिर भी उसके पास जाकर उसको हग कर लेता है और कहता है कि उसने कहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, तो वो भी उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। बॉम्ब डिफ्यूज करने के चांसेस 50-50 हैं, पर वो उसे चाहिए इस बारे में वो 100% जानता है और इसके बाद उसने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। अगले सीन में चूहंग हार्मिंग के पास गया और उसे मिशन के बारे में बताता है। हार्मिंग ने उसे बताया कि कैप्टन ली ने उसके ड्रीम में आकर थैंक्स कहा, जिस पर चूहंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कैप्टन ली के सिस्टर को बचाया है। फिर चूहंग श्यामन के रूम में गया तो श्यामन कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स से मिल लिया पर अपने ब्रदर से अभी तक नहीं मिल पाई, और चूहंग उसे एक वीडियो दिखाता है। साथ ही हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। कैप्टन ली अपनी सिस्टर से ग्रेजुएशन डे पर मिलना चाहता था, पर ग्रेजुएशन डे वाले दिन उसे मिशन पर जाना पड़ा और कुछ टाइम बाद उसे ऑफिस के बाहर गिरा दिया गया। वो बुरी तरह से इंजर्ड था। उसने चूहंग से प्रॉमिस लिया कि वो उसके लिए सैड नहीं होगा और उसके मिशन को कंप्लीट करेगा। चूहंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में कैप्टन ली ने बताया कि वो अपने सिस्टर से नहीं मिल पाएगा, ना ही वो चाहता है कि उसकी सिस्टर उसे इस हालत में देखे। चूहंग श्यामन को वहाँ लाना चाहता था, पर कैप्टन ली फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद उसने डॉक्टर से अपना मेकअप करने को कहा और श्यामन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें उसने श्यामन के लिए सिंग किया और फिर चूहंग से प्रॉमिस लेता है कि वो उसकी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, और इसके बाद उसकी डेथ हो गई। फ्लैशबैक एंड हुआ और ये सब जानने के बाद श्यामन बुरी तरह रोने लगी और चूहंग ने उसे हग कर लिया। फिर वो अपने ब्रदर के टॉमस्टोन पर जाती है। उससे बात करने के बाद वो रोने लगी तो चूहंग ने कहा कि उसने प्रॉमिस किया था वो आज नहीं रोएगी, पर श्यामन ने कहा कि ये लास्ट टाइम है। चूहंग ने उसे हग कर लिया और वो रोते हुए कहती है कि अब वो होमलेस हो गई है, पर चूहंग कहता है कि जहाँ पर उसका घर है वही श्यामन का भी घर है, और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।